चलिए अब ये हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ये इतना ही है। इसकी प्रैक्टिस अच्छी ले लेना, ठीक है ना। अब हम करेंगे हम्म, चैप्टर नंबर 2। देखिए चैप्टर नंबर 2 लॉजिस्टिक जनरल। देखिए लॉजिस्टिक जनरल, लॉजिस्टिक जनरल, चैप्टर नंबर 2 लॉजिस्टिक जनरल। चैप्टर का नाम डालो लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक जनरल। लॉजिस्टिक जनरल के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो अपना मटेरियल बनाएंगे जो हमें परचेज करना है यानी रॉ मटेरियल। दूसरा हम बनाएंगे वेंडर यानी सप्लायर जिससे हमें परचेज करना है। क्योंकि हमारी प्रोसेस कौन सी है, एमएम के अंदर परचेज की प्रोसेस है। तो परचेज की प्रोसेस में कौन कौन होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। एक तो मटेरियल होना चाहिए जो परचेज करना है, और एक बंदा वो होना चाहिए जिससे हमें परचेज करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे अभी, मटेरियल मास्टर। तो लिखो नंबर 1 मटेरियल मास्टर। दो पार्ट है ना, तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज, मटेरियल मास्टर। तो लिखिए नंबर 1 मटेरियल मास्टर, मटेरियल मास्टर, ठीक है ना। पार्ट नंबर 1 मटेरियल मास्टर। चलिए इसके अंदर लिखो नंबर 1, मटेरियल मास्टर के अंदर लिखो नंबर 1, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। मेंटेन कंपनी कोड। मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। देखिए नंबर 1, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट OMS बाय। मेंटेन कंपनी कोड, क्या है क्या? मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है ना। इसका टी कोड नोट कर लो, टी कोड, टी कोड है उसका OMS बाई, OMS बाई। कैपिटल एम रहेगा। वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, OMS बाई, ठीक है ना। ये जो कोड होते हैं, कोड डालना मैंने बता दिया था रोशन। हाँ सर, ऊपर में जी जी, जो हाँ हम टाइप वहाँ है। पे कोड डालते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। इसके अंदर जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, इस पर घड़ी जैसे निशान पर क्लिक किया, मैं अंदर गया, क्लिक ऑन पोजीशन, क्लिक ऑन पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन पर मैंने क्लिक किया। कंपनी कोड जो भी है आप डाल दीजिए, जैसे हमारा रोशन, ठीक है, जो भी आपने कंपनी कोड बना रखा है आप डाल दीजिए, कंपनी कोड जो भी है डालिए। जो भी कंपनी कोड है आप डाल दीजिए यहाँ पे, एंटर, एंटर करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये सर्च होके आ गया हमारा। इस रो को नोट कर लीजिए, एक तरफ देखो कंपनी कोड, एक तरफ देखो ईयर, ईयर मतलब करेंट ईयर। करेंट ईयर क्या है हमारी अभी, 2025। पीरियड, पीरियड मतलब मंथ, मंथ हमारा कौन सा चल रहा है भाई, सेटल जुलाई। जुलाई। जुलाई जुलाई। को हम डिनोट करते हैं 0 से। जनवरी को 01, फरवरी को 02, मार्च को 03, ऐसे ही जुलाई को 07, नवंबर दिसंबर को 11-12 से डिनोट, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो भी है अगर हम एक्टिविटी पर मंथ के लिए कर सकते हैं, पर अगले महीने जब 8वां महीना आएगा तो फिर हमें ये अपडेट करना होगा,
कैसे अपडेट करते हैं वो सिखाएंगे आपको। फिलहाल इस रो को लोड करो। यहाँ पे ईयर मतलब करंट ईयर है, पीरियड मतलब करंट मंथ। यहाँ पर एम ये भी नहीं नहीं, केवल ये दो चीजें लिखनी है, ईयर मतलब करंट ईयर, पीरियड मतलब करंट मंथ, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना। एंटर, एंटर करेंगे, एंटर एंड सेव। देखो ना, कंपनी कोड ईयर और पीरियड। ईयर मतलब करंट ईयर और पीरियड मतलब करंट मंथ, 0 से। लेकिन तो ये तो जीरो हट गया सर। हट जाएगा। ठीक है ना। एंटर एंड सेव, और इसे सेव कर, सेव कर देंगे। एंटर एंड सेव। ठीक है ना। बैक चले जाएंगे हम लोग। देखिए नंबर, अच्छा इसका मैंने पाथ नहीं लिखवाया, पाथ रह गया है, तो एक काम करो, अब पाथ लिख लो इसका। मैं थोड़ा सा मेरे से छूट गया है इसमें, यहाँ लिख लो पाथ, PATH, पाथ। यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? मान लो ये तो मैंने टी कोड बता दिया खोल के, लेकिन आप लोग कैसे पहुँचेंगे वो पाथ नहीं बता पाया। देखो डिस्प्ले IMG, सबसे पहले हम स्क्रीन का नाम लिखते हैं, डिस्प्ले IMG। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्क्रीन का नाम। ठीक है ना, किस स्कीम मतलब, स्कीम मतलब सेशन। ठीक है ना, किस स्कीम के अंदर है, उसके अंदर लॉजिस्टिक जनरल, उसके अंदर एरो लगा के लिखो लॉजिस्टिक जनरल, लॉजिस्टिक जनरल, लॉजिस्टिक जनरल। लॉजिस्टिक जनरल, ठीक है ना। उसके अंदर मटेरियल मास्टर, उसके अंदर मटेरियल मास्टर, उसके अंदर मटेरियल मास्टर, उसके अंदर मटेरियल मास्टर। ठीक है ना। मटेरियल मास्टर के अंदर बेसिक सेटिंग, मटेरियल मास्टर के अंदर बेसिक सेटिंग, मटेरियल मास्टर के अंदर बेसिक सेटिंग, बेसिक सेटिंग, बेसिक सेटिंग के अंदर मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, OMS5। सॉरी, हाँ ठीक है ना। ये मैंने ऊपर का पाथ लिखा दिया, ऊपर कैसे पहुंचेंगे। ठीक है ना। मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। चलिए ये कर लिया। अब करेंगे हम इसके अंदर सेकंड, देखो नंबर 2, डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप, या मटेरियल टाइप हेडिंग डालते हैं, मटेरियल टाइप। ठीक है ना। पाथ ये दोनों के लिए हो जाएगा, मैंने ऊपर के लिए भी और नीचे के मटेरियल टाइप के लिए। ठीक है ना। इसके इससे पाथ डाल दो इसमें। ठीक है, पाथ ये सेम ही है। ठीक है ना, दोनों का मटेरियल टाइप। इसके अंदर देखो नंबर 1, मटेरियल मटेरियल टाइप टाइप के नीचे नीचे अंदर, हाँ नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप,
define attributes of हाँ, attributes define attributes of material type define attributes of material type टी कोड क्या है इसका OMS2 इसका टी कोड है OMS2 define attributes of material type define attributes of material type OMS2 डिफाइन क्या ये इसी मटेरियल टाइप के अंदर मटेरियल टाइप के अंदर कर रहे हैं ना डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप यानी हमको इसके अंदर मटेरियल के टाइप बनाने हैं जैसे रॉ मटेरियल फिनिशिंग गुड्स ठीक है ना पैकेजिंग मटेरियल इस तरह के मटेरियल के टाइप हो सकते हैं मटेरियल टाइप्स यस इसका टी को लिख लो OMS2 OMS2 ठीक है ना चलते हैं इसके अंदर मटेरियल टाइप बनाते हैं हम लोग मैंने एग्जीक्यूट किया मैं इसके अंदर गया एग्जीक्यूट मैं इसके अंदर गया ठीक है अब देखिए यहाँ पे मटेरियल टाइप बनाने हैं हमको तो हम न्यू एंट्री कर सकते हैं बनाने तो न्यू एंट्री करनी होगी तो देखिए अभी आप लिखना मत देखो इसको बस जैसे न्यू एंट्री करते हैं तो नीचे मैसेज आता है कॉपी एंड एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप यानी हम बना नहीं सकते केवल कॉपी करके बना सकते ठीक है हम डायरेक्ट नहीं बना सकते जो बनाया उससे हम कॉपी करके बना सकते हैं क्यों कॉपी करना है क्योंकि एसएपी ने क्या किया जितने भी मटेरियल टाइप हो सकते हैं वो सब बना के डाल दिए हैं ठीक है ना तो हमको क्या करना है उनमें से अपना कॉपी करके बनाना है तो कैसे कॉपी करके बनाएंगे वो देखिए न्यू एंट्री नहीं होगी यहाँ पर ठीक है ना तो हम इसके अंदर गए बैक करें हम इसके अंदर गए डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप के अंदर गए हम लोग ठीक है ना क्लिक ऑन पोजीशन देखो क्लिक ऑन पोजीशन क्लिक ऑन पोजीशन क्लिक ऑन पोजीशन यहाँ मटेरियल टाइप हम सर्च करेंगे तो रॉ मटेरियल का होता है ROH ये स्टैंडर्ड है तो देखो मटेरियल टाइप मटेरियल टाइप ROH ठीक है ना एंटर ठीक है ना तो ये सर्च होके आ गया हमारा ये हमने अभी क्या सर्च किया ठीक है ना मटेरियल टाइप अब देखो सेलेक्ट ROH सेलेक्ट कैसे होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ आगे बॉक्स में क्लिक करते हैं तो देखो सेलेक्ट ROH सेलेक्ट ROH एंड कॉपी क्योंकि हमको इससे कॉपी करके ही बनाना है हम डायरेक्ट बना नहीं पा रहे तो हमने स्टैंडर्ड को सेलेक्ट किया सेलेक्ट ROH एंड कॉपी कॉपी किया अब चूंकि ये तो स्टैंडर्ड बना हुआ है तो हम क्या करते हैं एडिट कर लेते हैं इसको एडिट करके कुछ भी बना लो हम बना लेते हैं DVN नाम से अपने उसी के नाम से सॉरी रोशन नाम से ठीक है ना रोशन बस ये हमने अपना मटेरियल टाइप बना लिया ठीक है ना जनरली मैं देखो सेम कोड यूज कर रहा हूँ आप अलग करना चाहें तो कर सकते हैं अलग करोगे तो लिख के जरूर लिखें ठीक है ना और डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे जिससे हमें याद रहे ये हमारा ही है नोट कर लो तो सेलेक्ट एंड कॉपी एंड एडिट मैंने एडिट कर दिया एंड एडिट और इसको लिख लो एंड एडिट EDIT लिख लो मटेरियल टाइप बना लो अपना
और डिस्क्रिप्शन। सर क्या आप फिर से वो स्टेप दिखा सकते हो जिधर का हम कॉपी करके एंटर कर रहे हैं? अच्छा, 1 मिनट रुको, अभी दिखाते हैं। मटेरियल टैग RS जो भी बनाना है, ठीक है ना? देखो मैं फिर से इसे हटा देता हूँ, मैं इसे कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, हमको अपना बनाना है, ठीक है ना? तो हम इसके अंदर गए, ठीक है ना? न्यू एंट्री तो होता नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, पोजीशन करना होगा। पोजीशन करके हम निकालेंगे ROH। ROH SAP ने स्टैंडर्ड बना के पहले से ही डाल रखा है, तो पोजीशन पर डाल के हमने ROH निकाल लिया अपना, ये स्टैंडर्ड है। अब हमको क्या करना है, इससे कॉपी करके अपना बनाना है। तो कॉपी कैसे करेंगे, पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ROH, उसके बाद कॉपी वाला बटन बना हुआ है, ये कॉपी का बटन, ठीक है ना? बटन पे जाएंगे तो उस बटन खुद बता देता है वो किस चीज़ के लिए है, ठीक है ना? तो ये कॉपी वाला बटन है, मैं कॉपी वाले बटन पे गया और मैंने इसे एडिट कर दिया, कॉपी एंड एडिट लिखा है। उसके बाद आप लिख लो रोशन 1, और डिस्क्रिप्शन में बाद में जरूर लिखना है रोशन, जिससे याद रही हमारा ही है। ये डिस्क्रिप्शन लिखो। ऊपर था लेकिन बंद हो गया है, सामने है दुकान है, इधर सुनो, जस्ट सामने ही दुकान है, उन लोगों से पूछो, ठीक है ना? एंटर एंड एंटर, 2 बार एंटर करेंगे हम, डबल क्लिक एंटर। एंटर 2 बार एंटर करेंगे, एंटर एंड एंटर, ठीक है ना? मैंने एक एंटर किया, ठीक है ना? मैसेज आएगा इस तरह से, फिर से एंटर कर देना, एंटर एंड एंटर एंड सेव इट, और इसे सेव कर देना, ठीक है ना? अब देखिए पीछे भी हमने बनाया है अपना, हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसमें हमने क्या किया, हम चीज़ें बनाते हैं और जोड़ते हैं, डिफाइन करते हैं एंड असाइन करते हैं, यही तो सीखा है, ठीक है ना? वहाँ पे हमने क्या सीखा है, बनाना एंड जोड़ना। तो यहाँ पे हमने बना लिया अपना मटेरियल टाइप, अब इसे जोड़ना भी होगा तभी ये काम करेगा, असाइन करना होगा किसी न किसी से। तो हमेशा आपका जो मटेरियल असाइन होगा, मटेरियल टाइप हमेशा प्लांट से जुड़ेगा। मटेरियल हमेशा किसके लिए परचेज करते हैं, प्लांट के लिए, तो प्लांट से जुड़ेगा। तो आप लिखो सेलेक्ट मटेरियल टाइप RSN1, सेलेक्ट मटेरियल टाइप RSN1, सेलेक्ट मटेरियल टाइप RSN1, सेलेक्ट मैंने बताया ही कहाँ सेलेक्ट होता है, आगे क्लिक करके, ठीक है ना? एंड डबल क्लिक ऑन क्वांटिटी ओब्लिक वैल्यू अपडेटिंग, रॉ मटेरियल RS1, क्या लिखा आपने, सेलेक्ट सेलेक्ट RSN1, RS1 सेलेक्ट एंड नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन क्वांटिटी ओब्लिक वैल्यू अपडेटिंग, अलग से लिखो क्वांटिटी, ये लिखा हुआ है क्वांटिटी ओब्लिक वैल्यू अपडेटिंग, क्वांटिटी ऑफ ओब्लिक वैल्यू अपडेटिंग, क्वांटिटी ओब्लिक वैल्यू अपडेटिंग, ठीक है ना? इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है ना? इसके अंदर गया, क्लिक ऑन पोजीशन, और हम यहाँ प्लांट सर्च करेंगे, क्लिक ऑन पोजीशन, क्लिक ऑन पोजीशन, वैल्यूएशन एरिया आप डाल दीजिए। हमारी
वैल्यूएशन एरिया लिखो और वैल्यूएशन एरिया के ब्रैकेट में लिखो प्लांट। वैल्यूएशन एरिया पहले लिखो, वैल्यूएशन एरिया ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लो प्लांट, सामने ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो प्लांट, ब्रैकेट बना प्लांट ठीक है ना। अब प्लांट यहाँ पे अपना फिल कर दो। हमारा प्लांट क्या है, रोशन पी, सॉरी। अब अपना प्लांट फिल कर और वहाँ पर पी क्यों कर दिया था, 1 था ना। दो। पी बनाया है हमने, इनका जो प्लांट बनाया है वो पी से बनाया है। ये ठीक है। जी प्लांट फिल कर दिया, एंटर। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर। तो देखो ये सर्च होके आ गया ना। ये वैल्यूएशन एरिया का मतलब क्या है, प्लांट है यहाँ। मटेरियल टाइप है ये, सेकंड क्या है, मटेरियल टाइप, क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट। यहाँ तक नोट कर लो ये चारों चीजें। वैल्यूएशन एरिया यानी प्लांट, मटेरियल टाइप, क्वांटिटी अपडेट, वैल्यू अपडेट, इन दोनों पे हम चेक मार्क लगाएंगे। क्वांटिटी अपडेट पे चेक मार्क लगाएंगे, वैल्यू अपडेट पे चेक मार्क लगाएंगे। इसे नोट करो, फिर समझाता हूँ। ठीक है ना, जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत। सेव इट और इसे सेव कर दें। यहाँ क्वांटिटी अपडेट अगर हम चेक मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारी क्वांटिटी अपडेट नहीं होगी। जैसे 1000 पीस हमारे पास रखे हैं, 500 पीस और आ गए तो कितना होना चाहिए, 1500 पीस। वो कब अपडेट होगा, जब इस पर चेक मार्क लगा। ऐसे वैल्यू अपडेट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग अपडेट होगी। अकाउंटिंग का मतलब जैसे आपके पास 10,000 रुपए का माल रखा है, 2,000 का और आ गया तो कितना होना चाहिए, 12,000। वो तभी अपडेट होगा जब वैल्यू अपडेट। सेव करो, सेव करो, ठीक है ना। तो ये स्टेप कर दिया हमने, ठीक है ना। बैक आ जाएंगे हम करने के बाद, बैक आ ही जाते हैं। नेक्स्ट लिखो नंबर सेकंड, मटेरियल टाइप का सेकंड पार्ट। मटेरियल टाइप में हमने मटेरियल टाइप बना दिया पहला। दूसरा लिखो डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप, MMNR। MMNR 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 each each material type। टाइप, ठीक है ना। जी सर। MMNR कोड क्या है, पाथ सेम ही है तो पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। पाथ मैंने कॉमन तीनों का लिखा ही दिया है। टी को लिखो MMNR। NR। ठीक है, चलते हैं हम इसके अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। क्लिक ऑन पोजीशन, वो सॉरी, क्लिक ऑन ग्रुप। अब यहाँ दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं तो हम पहले वाले ग्रुप पे जाएंगे, एडिट वाले पे, मेंटेन वाले। तो क्लिक ऑन ग्रुप और ब्रैकेट में लिख लेना मेंटेन, ब्रैकेट में लिखना मेंटेन।
ब्रैकेट में लिखो मेंटेन, ठीक है ना। तो किस ग्रुप पे क्लिक करना है? मेंटेन वाले ग्रुप पे। क्लिक ऑन ग्रुप, इस ग्रुप पे मैंने क्लिक किया, ठीक है ना। फिर आप देख पा रहे होगे ऊपर ये मेन्यू बार है, इसके अंदर भी ग्रुप दिख रहा है। अगेन क्लिक ऑन ग्रुप, फिर से लिखो, अगेन क्लिक ऑन ग्रुप, अगेन क्लिक ऑन ग्रुप, अगेन क्लिक ऑन ग्रुप, अगेन क्लिक ऑन ग्रुप। इसके अंदर इंसर्ट, नीचे एरो लगा के लिख लो इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट SELT आरटी, ठीक है। इस इंसर्ट पर क्लिक किया मैंने, टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिख दो। जैसे ये मैंने लिख दिया मटेरियल नंबर रेंज। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे? मटेरियल नंबर रेंज। मटेरियल नंबर रेंज क्यों बना रहे हैं? देखिए हमें कोड देना है, हम पीछे हर चीज को कोड देते आ रहे हैं। जैसे हमने प्लांट को कोड दिया, कंपनी को कोड दिया, परचेज डिपार्टमेंट को कोड दिया, स्टोरेज लोकेशन को कोड दिया। अब वो कोड तो 4 डिजिट का है, ठीक है ना। अब हमारे पास मटेरियल तो लाखों होंगे, ठीक है ना। 10-10, 20-20 लाख टाइप के मटेरियल यूज किए जाते हैं कंपनियों के अंदर। तो उनको कोड कैसे देंगे? तो उनको हम कोड देंगे नंबर रेंज के रूप में। जैसे आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर एक कोड ही तो है, उसी की तरीके से हम यहाँ क्या देंगे? नंबर रेंज के रूप में कोड देंगे। तो कैसे देंगे? ऊपर डिस्क्रिप्शन लिख लो, मटेरियल नंबर रेंज रोशन, टेक्स्ट में कुछ भी लिख लो आप। अब यहाँ नंबर कौन सा देना है? अब देखिए जो दे चुके हैं वो तो हम यूज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे जियो को एक नंबर रेंज दी है गवर्नमेंट ने, तो जियो अपनी नंबर रेंज तो बांटती है लोगों को मोबाइल के रूप में, मोबाइल नंबर के रूप में। वो एयरटेल वाला तो नंबर नहीं दे सकते। यानी जिसको जो नंबर रेंज दी गई है वो उसी को क्या कर सकता है? दे सकता है। तो हम ये जो नंबर रेंज पहले से अवेलेबल हैं, जो किसी को दी गई हैं, हम इनमें से कुछ भी यूज नहीं कर सकते। हमको जो बचा होगा उसमें से यूज करना होगा। तो लिखिए फ्रॉम नंबर रेंज, फ्रॉम नंबर रेंज। अब फ्रॉम नंबर रेंज के नीचे जैसे ही सिंगल क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। जैसे ही मैंने फ्रॉम नंबर रेंज के नीचे सिंगल क्लिक किया ये खुल गया। यहाँ से हम सर्च करेंगे जो अभी नंबर रेंज बाकी है वो वाली। फ्रॉम नंबर रेंज के नीचे ये डबल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, हम इस पर सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है ना। सर्च करना। सर्च करेंगे अपनी कि कौन कौन सी नंबर रेंज अभी बाकी है, ठीक है ना। मैंने फ्रॉम नंबर रेंज पे यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया, इस पर मैं गया, ठीक है ना। ये आ गया, ये नंबर रेंज अभी बची हुई है। मैं इसमें से छोटी सी नंबर रेंज बना देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है पूरी नंबर रेंज बना दो, पूरी बना दोगे तो दोबारा नहीं बना पाओगे। मैंने यहाँ 300 से लेके 399 तक की एक छोटी नंबर रेंज बना दी। मैंने यहाँ 300 से लेके 399 तक की एक छोटी सी नंबर रेंज बना दी। लिख लो इसको हिंदी फ्रॉम में नंबर रेंज में। मैं छोटी से नहीं, फ्रॉम नंबर रेंज में नंबर रेंज मैंने जो बनाई है वो लिख लो, From उससे आइडिया बना रहे हो। फ्रॉम नंबर रेंज टू नंबर करंट करेंट में कुछ नहीं लिखना है, लिखो तो कुछ नहीं, ठीक है ना। 1 2 3 4 डबल कीजिए। ठीक है ना। एंटर, एंटर, उसके बाद एंटर करेंगे, एक छोटी सी नंबर रेंज हमने बना ली। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है,
आप देखेंगे कि आपने जो नंबर रेंज बनाई है वो नीचे दिखाई देगी आपको, देखो ये दिख रही है ना, मैंने पीछे लिख दिया था ना रोशन, जी सर। ठीक है ना, तो उससे हमें पता चल रहा है ये हमारी नंबर रेंज बनी है, ठीक है ना। तो एंटर एंड सेव इट, और हम सेव करेंगे एंड सेव। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो एक मैसेज आएगा, जैसे ही मैंने सेव किया मैसेज आ गया, तो फिर से एंटर कर देना है, एंड सेव इट एंड एंटर, ठीक है ना। पहले एंटर किया, फिर सेव किया, फिर एंटर किया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारी एक नंबर रेंज बन के तैयार है। अब देखिए हमने पहली क्लास में यही तो पढ़ा है, हम बनाते हैं और जोड़ते हैं। जी सर। हमने क्या पढ़ा है, हमने कुछ भी डिफाइन किया उसके बाद असाइन करते ही करते हैं, तभी तो इंटीग्रेट होगा। तो चूंकि हमने मटेरियल टाइप पीछे बना ही लिया था अपना, पीछे हमने मटेरियल टाइप बना लिया है, और अभी क्या बनाया हमने, नंबर रेंज बनाई है, नंबर तो हम रेंज। इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मटेरियल टाइप को सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ मटेरियल टाइप के ऊपर दिखेगा आपको, रोशन नाम से बनाया ना, तो देखो यहाँ पे दिखेगा, यही तो बनाया था मैंने, देखो जी सर। ना, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था ना पीछे भी। जी सर। तो ऐसे देखो सेलेक्ट मटेरियल टाइप, सेलेक्ट मटेरियल टाइप। अब मटेरियल टाइप सेलेक्ट कैसे होगा, ब्रैकेट में लिख लो, सेलेक्ट एंड मटेरियल टाइप। सेलेक्ट मटेरियल टाइप के ऊपर, सेलेक्ट मटेरियल टाइप, और सेलेक्ट कैसे होगा, ब्रैकेट में लिख लो बाई डबल क्लिक, सेलेक्ट मटेरियल टाइप। तो ये मटेरियल टाइप है हमारा, ब्रैकेट में लिखो बाई डबल क्लिक, ठीक है ना। डबल क्लिक मतलब डीसी कर लो, बाई डबल क्लिक डीसी, बाई डबल क्लिक। जैसे मैंने देखो इस पर डबल क्लिक किया, जी सर। कलर चेंज हो गया, इसका मतलब सेलेक्ट, ठीक है ना। केवल इन पे किए हैं सर। कहीं पे भी करो, कहीं पे भी करो, कहीं पे भी करो, ठीक है ना, पूरी रो में कहीं पे भी करो, ठीक है ना, डबल क्लिक करना है बस, ठीक है ना। जी सर। एंड सेलेक्ट नंबर रेंज, एंड सेलेक्ट। सेलेक्ट नंबर रेंज तो हमारी नीचे ही है, ये नंबर रेंज है, एंड सेलेक्ट नंबर रेंज, ठीक है ना। तो नंबर रेंज को सेलेक्ट करने में तो दिक्कत ही नहीं है, उसके आगे ब्लॉक बना हुआ है, चेक मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट नंबर रेंज एंड क्लिक ऑन एलिमेंट ओब्लिक ग्रुप, एंड क्लिक ऑन एलिमेंट ओब्लिक ग्रुप, एंड क्लिक ऑन एलिमेंट ओब्लिक ग्रुप, ठीक है ना, एलिमेंट ग्रुप सर। एलिमेंट ओब्लिक ग्रुप, ठीक है ना। जैसे ही मैंने देखो इस पर क्लिक किया, जुड़ गया ना, जी सर। एंड सेव, एंड सेव, एंड सेव, और इसे सेव कर, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ठीक है ना। चलिए रिकॉर्डिंग में अभी यही रोक देता हूँ।